हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके क्लासेज 1972 और मैं आपके लिए लेकर आया हूं विद्या संबल योजना से रिलेटेड हाई कोर्ट के ऑर्डर के बारे में अपडेट। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आपको पता ही है कि विद्या संबल योजना के तहत जो गेस्ट फैकल्टी राजकीय महाविद्यालयों में, राजशेष महाविद्यालयों में कार्य कर रहे थे, उनके द्वारा हाईकोर्ट में रिट याचिकाएं दायर की गई थी। तो हाईकोर्ट ने 28 अगस्त 2023 को और राम चतुर्वेदी बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान और इससे जुड़ी हुई अन्य याचिकाओं के मामलों में एक डिसीजन दिया है जो बहुत महत्वपूर्ण है। और ये डिसीजन जो है ये स्पष्ट रूप से आयुक्तालय की जीत दिखाता है और विद्या संबल योजना के गेस्ट फैकल्टी और उनके जो वकील थे उनकी निश्चित रूप से हार को दिखाता है। मैं पूरी जो आपको इससे रिलेटेड विश्लेषण है वो इसमें पूरा मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो देख सकते हैं आप, ये आपके सामने है हाई कोर्ट ऑफ जुडिशरी फॉर राजस्थान बेंच एट जयपुर, SB सिविल रिट पिटीशन नंबर 6479/2023। ये राम प्रकाश, ये जो कैंडिडेट्स हैं और इनके साथी जो हैं, इन्होंने हाई कोर्ट के अंदर ये रिट याचिका दायर की थी। ठीक है, ये आप देख सकते हैं टोटल कितने कैंडिडेट्स हैं, ये आप देख सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, ये टोटल 20 कैंडिडेट्स हैं और ये कैंडिडेट्स क्या हैं, ये पिटिशनर्स हैं, याचिकाकर्ता हैं जिन्होंने हाई कोर्ट के अंदर याचिका दायर की थी। और इसमें जो पार्टी बनाया गया है, उत्तरदाता जो बनाया गया है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हायर एजुकेशन को बनाया गया है। ठीक है, कमिश्नर हायर एजुकेशन को बनाया गया है। और इसके साथ साथ जितने भी ये जिन जिन राजशेष महाविद्यालयों में या नोडल कॉलेजों में या गवर्नमेंट कॉलेजों में कार्य कर रहे थे, उनके प्रिंसिपल्स को जो है वो पार्टी बनाया गया है। ये आप देख सकते हैं, ये सब क्या है, ये रिस्पोंडेंट्स हैं, उत्तरदाता हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ में कनेक्टेड रिट, ये जो रिट याचिका है हेमंत सिंह यादव और उनके साथियों के द्वारा दायर की गई है, इसको भी इस रिट याचिका के साथ जो है वो जोड़ दिया गया है। ये आप देख सकते हैं। ठीक है, इस रिट याचिका को भी पहले वाली रिट याचिका के साथ में ही जोड़ दिया गया है। ठीक है, अब इसमें जो माननीय हाई कोर्ट के द्वारा ऑर्डर दिया गया वो देखिए, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस सुदेश बंसल, ये इनके द्वारा ऑर्डर दिया गया है 29/8/2023 को। ठीक है, यानी 28 अगस्त 2023 को राम चतुर्वेदी बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान वाले मामले से दूसरे दिन ये जो है ऑर्डर दिया गया है। तो वो ऑर्डर क्या था वो भी मैं आपको इसके अंदर बताऊंगा, क्योंकि वो इसके साथ ही ज्वाइंट किया गया है। तो इसमें ये इंग्लिश के अंदर है, आप इसको चाहो तो पढ़ सकते हो इंग्लिश के अंदर, मैं आपको हिंदी के अंदर इसको बता देता हूं। ठीक है, इसमें पहली बात क्या कही गई है कि याचिकाकर्ताओं ने तत्काल रिट याचिका दायर कर उत्तरदाताओं के खिलाफ यह निर्देश चाहा गया है कि वे राजस्थान राज्य की विद्या संबल योजना के तहत संबंधित कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर गेस्ट फैकल्टी के रूप में अपनी सेवाएं जारी रख सकें। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट है इसको भी आप पढ़ सकते हैं, इंग्लिश के अंदर है, मैं इसको हिंदी के अंदर आपको ट्रांसलेट करके बता रहा हूं। यह प्रस्तुत किया गया है कि विद्या संबल योजना के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में याचिकाकर्ताओं को काम पर लगाने के संबंध में जो मुद्दा है उस पर 28 अगस्त 2023 को, ठीक है, SB सिविल रिट पिटीशन नंबर 1474/2023 राम चतुर्वेदी वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान एंड अदर कनेक्टेड मैटर। ठीक है, तो इसमें सुनवाई करते हुए माननीय हाई कोर्ट ने पहले से ही मामले को सरकार को कंसीडर कर दिया है। ठीक है, और आदेश जारी किया है। अब आदेश क्या दिया है ये इस ऑर्डर के अंदर आप देख सकते हैं, यानी 29 अगस्त वाले ऑर्डर के अंदर माननीय हाई कोर्ट ने कहा है कि इस बारे में 28/8/2023 का जो ये ऑर्डर है इसको जो है कनेक्ट करते हुए और इसको शामिल करते हुए आदेश जारी किया है। तो इस 28 अगस्त 2023 वाले ऑर्डर में क्या कहा गया था? पहली बात इसमें यह कही गई थी, मैं आपको बिंदुवार बताता हूं कि विद्या संबल योजना के तहत राजशेष के तहत
विभिन्न कॉलेजों या विश्वविद्यालयों में सत्र 2023-24 में अतिथि संकाय को शामिल करते समय प्रतिवादी उन याचिकाकर्ताओं को शामिल करने को प्राथमिकता देंगे जो पहले से ही इस योजना में गेस्ट फैकल्टी के रूप में सेवाएं प्रदान कर चुके हैं। यहाँ तक तो बात बढ़िया है कि जो पहले से कार्य कर रहे थे गेस्ट फैकल्टी के रूप में, उनको जो है वरीयता प्रदान की जाएगी। लेकिन हाईकोर्ट ने इसमें ये शर्त और जोड़ दी। 3 महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बता रहा हूँ, 3 महत्वपूर्ण शर्त इसके अंदर जोड़ दी। और पहली शर्त क्या थी? पहली शर्त ये कि उस पिछले कॉलेज या विश्वविद्यालय में उस पोस्ट के लिए स्थान रिक्त होना चाहिए। ठीक है, आप पिछले सेशन में जिस राजशेष महाविद्यालय में या कॉलेज के अंदर कार्य कर रहे थे, वहां पर वो उस विषय के अंदर वो सीट रिक्त होनी चाहिए, तो ही आपको वहां पर प्राथमिकता मिलेगी। ठीक है, दूसरी बात इसमें क्या जोड़ी है कि याचिकाकर्ताओं की सेवाएं संतोषजनक होनी चाहिए। यानी पिछले सेशन में आपने जिस कॉलेज में जिस पोस्ट पर कार्य किया था, उस पोस्ट के अंदर आपकी जो सेवाएं हैं वो क्या होनी चाहिए? संतोषजनक होनी चाहिए। ठीक है, तीसरी बात इसमें क्या जोड़ी है कि याचिकाकर्ताओं का पूर्व कॉलेज में पुनः नए सिरे से आवेदन करना चाहिए। यानी पिछली सेशन के अंदर इस प्रकार का कोई ऑर्डर नहीं था कि नए सिरे से आपको आवेदन करना होगा। जिन्होंने कोर्ट में स्टे ऑर्डर लिया था उनको वैसे ही प्राथमिकता मिल गई थी। ठीक है, लेकिन इस बार हाईकोर्ट ने इस ऑर्डर में ये कॉलम जोड़ दिया कि आपको क्या करना है? नए सिरे से फ्रेश आवेदन करने पड़ेंगे और तभी आपको जो है वहां पर वरीयता मिल सकती है, वरना नहीं मिल सकती है। और साथ में इसमें यह भी जोड़ा है कि पुनः नियुक्ति योजना के नियमों और शर्तों द्वारा शासित होगी और वे कोई अतिरिक्त इक्विटी का दावा नहीं करेंगे जो इस योजना के अंदर उपलब्ध नहीं है। यानी भविष्य के लिए इनको बाउंड कर दिया गया है कि अब भविष्य में वो ऐसी कोई मांग नहीं कर सकेंगे जो इस योजना के अंदर नहीं जो है दर्शाई गई है। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट हो गया कि ये 3 चीजें जो है इनके अधीन रहते हुए ही आपको जो है वर्तमान महाविद्यालय में जिस कॉलेज में पहले से कार्य कर रहे थे उस कॉलेज में आपको वरीयता मिल सकती है। दूसरा जो इस ऑर्डर के अंदर महत्वपूर्ण बात कही गई है वो क्या कही गई है कि जिन याचिकाकर्ताओं को पिछले सत्र में अतिथि संकाय के रूप में नियुक्त किया गया है, उन्हें रिक्त पद की उपलब्धता और नियुक्ति की आवश्यकता के अधीन अतिथि संकाय की नई नियुक्ति के साथ उनके पिछले स्थान से हटाया या प्रतिस्थापित नहीं किया जाएगा। ठीक है, तीसरी जो बात कही है वो क्या कही है कि विद्या संबल योजना में याचिकाकर्ताओं यानी पिछले गेस्ट फैकल्टी की पुनः नियुक्ति या समायोजन के बाद वर्ष 2023-24 की रिक्तियों के विरुद्ध पिछले वर्षों के शेष रिक्त पदों पर और सत्र 2023-24 में अर्जित नई रिक्तियों पर योजना में निर्धारित चयन मानदंडों के अनुसार नए उम्मीदवारों द्वारा भरा जा सकता है। अगर पोस्ट खाली रहती है, पिछले सेशन में कार्य करने वाला बंदा जो वहाँ कार्य नहीं करना चाहता है, पोस्ट खाली रहती है, तो वो नए उम्मीदवारों का वहाँ पर चयन कर सकती है नए मापदंडों के अनुसार। चौथी बात क्या कही है कि जो भी योजना से संबंधित स्टे ऑर्डर और लंबित आवेदन यदि हैं तो उनका भी निपटारा किया जाता है। यानी पूरी तरह से सभी रिट याचिकाएं जो है वो इस राम चतुर्वेदी बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान के इस 28 अगस्त वाले निर्णय के द्वारा उनका निपटान कर दिया गया है। ठीक है, अब ये जो निर्णय है ये बहुत विद्या संबल के लिए बहुत घातक निर्णय है। इसके अंदर जो याचिकाकर्ताओं के वकील हैं उनकी देखो क्या कमी रही है, मैं इसके अंदर आपको थोड़ा बता रहा हूं कि याचिकाकर्ताओं के जो वकील थे उन्होंने क्या क्या कमियां इसके अंदर की। पहली बात कि उन्होंने कोई तैयारी नहीं की। देखिए, प्रतिवादी जो पार्टी थी यानी आयुक्तालय, तो आयुक्तालय ने पूरी तरह से तैयारी की थी, पूरा तैयारी करके और वो हाईकोर्ट गए थे और उन्होंने जो जो बिंदु डलवाने चाहिए थे उनको डलवाने में वो सफलता प्राप्त कर सके। जबकि याचिकाकर्ताओं के इतने सारे वकील होने के बावजूद भी उनमें से किसी भी वकील ने किसी भी पॉइंट के ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया कि ये पॉइंट इसके अंदर नहीं होना चाहिए। मतलब विद्या संबल के पक्ष का कोई भी पॉइंट इसमें डलवाने में वो सफल नहीं रहे। सीधी सी बात ये है। दूसरी बात इसमें क्या है, वकीलों की क्या कमी रही कि पूर्व के वर्षों में दायर की गई रिट याचिकाओं का निपटारा भी वित्त विभाग के नए नियमों के अनुसार करने पर सहमति प्रदान कर दी। यानी जो
पिछले सेशन के अंदर सेशन 21-22 के बाद में जिन लोगों ने याचिका दायर की थी उनका भी इसके अंदर निपटारा कर दिया गया, जबकि उस टाइम पे वित्त विभाग का जो आदेश था वो 800 रुपये प्रति कालांश और मासिक जो मानदेय था वो अधिकतम 45,000 था। उस बेस के आधार पर जो वो रिट याचिकाएं दायर की गई थी और अब आयुक्तालय अब वित्त विभाग के द्वारा उसको चेंज कर दिया गया है। तो वकीलों ने इस चीज का कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया कि पुरानी रिट याचिकाओं का निपटारा आप नए नियम से क्यों कर रहे हैं, मतलब उस पुराने नियम को यथावत रखवाने में उनको सफलता प्राप्त नहीं हुई। ठीक है। तीसरी बात इसमें वकीलों की क्या कमी रही कि गेस्ट फैकल्टी नियुक्त करने के आयुक्तालय के पुराने नियम 60:40 को मान लेना, जबकि उसको आयुक्तालय के द्वारा बाद में चेंज कर दिया गया था। ठीक है। इस ऑर्डर के अंदर 60:40 वाले ही आदेश को माना गया है, जबकि आयुक्तालय ने बाद में इसको स्पष्ट रूप से चेंज कर दिया गया था और ये कह दिया गया था कि जहां पर भी स्थान रिक्त है वहां पर विद्या संबल गेस्ट फैकल्टी को जो है लगाया जा सकता है। जबकि वकीलों ने तैयारी नहीं की थी, इस वजह से वो इस नए रूल को जो है उस ऑर्डर के अंदर शामिल करवाने में सफल नहीं हुए। ठीक है। चौथी जो कमी रही वो क्या रही थी कि पूर्व में कार्य कर रहे गेस्ट फैकल्टी को भी नए आवेदन करने के पॉइंट को रुकवाने पर सहमति प्रदान करना। इतने सारे वकील थे विद्या संबल योजना में कार्य करने वाले याचिकाकर्ताओं के, इतने सारे और फेमस वकील थे, लेकिन वो इस पॉइंट के ऊपर मतलब आयुक्तालय को पीछे नहीं धकेल सके कि भाई जो विद्या संबल योजना में पहले से कार्य कर रहे लोग हैं उनको वैसे ही वरीयता मिलनी चाहिए, उनको नए सिरे से आवेदन नहीं करने दिया जाना चाहिए। और पांचवा जो सबसे बड़ी कमी रही कि सभी वकीलों की आपस में मिलीभगत होना, कि जब अलग अलग याचिकाकर्ताओं ने अलग अलग वकील किए थे तो फिर वो सारे वकील एक साथ कैसे हो गए, कैसे उन्होंने जो है विद्या संबल के गेस्ट फैकल्टी के पक्ष में कोई भी पॉइंट नहीं रखवाया। ये एक सोचनीय प्रश्न है कि सारे के सारे जो पॉइंट थे वो आयुक्तालय के फेवर के ही थे, विद्या संबल के फेवर का इसमें एक भी पॉइंट नहीं रखवाना निश्चित रूप से इतने सारे फेमस वकीलों की जो है तैयारी की कमी को दर्शाता है, उनकी याचिकाकर्ताओं के प्रति जो जिम्मेदारी थी उसकी कमी को दर्शाता है। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि विद्या संबल गेस्ट फैकल्टी की क्या कमियां रही जिसकी वजह से विद्या संबल योजना जो है उसकी आज ये हालत हो गई है और विद्या संबल योजना के अंदर कार्य करने वाले लोगों की ये हालत हो गई है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।